गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। बेड़ेश्वर धाम में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी मंच पर मौजूद हैं। अब इंतजार गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है। परिवर्तन यात्रा के दूसरे फेज को हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। कल सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जो पहला चरण है वो शुरू हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। अब आज डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम से बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा चरण है वो शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। तो अलग अलग दिशाओं में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में बीजेपी हर एक जन तक पहुंचेगी और एक के बाद एक अभियान बीजेपी द्वारा राजस्थान में निकाले जा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान का फोकस लगातार राजस्थान पर बना हुआ है। चूंकि यहां अभी कांग्रेस की सरकार है तो इस किले को अगर फतेह करना है तो यहां की सरकार से लड़ना होगा, यहां की सरकार की योजनाओं का जवाब देना होगा और जन जन तक पहुंचना होगा। इसीलिए आप देखिए बीजेपी ने इससे पहले भी नहीं सहेगा राजस्थान नाम से एक अभियान चलाया था और अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा प्रदेश की हर एक दिशा में चलाने जा रही है। कल सवाई माधोपुर से एक परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी। अब आज डूंगरपुर से बेड़ेश्वर धाम से परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा फेज है वो निकलेगा। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए और मंच पर इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार को घेरना, राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना, यही सबसे बड़ा लक्ष्य ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मजबूत पकड़ जनता के बीच में बीजेपी बना सके और बीजेपी की सरकार बने। इसी एजेंडे के साथ बीजेपी लगातार एक के बाद एक कैंपेन राजस्थान में कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि मिशन राजस्थान का जो रण है उसे फतेह करने का प्रयास रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और साथ ही साथ केंद्र की जो बीजेपी की टीम है उनका जो पूरा फोकस है वो राजस्थान पर बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो, चाहे पर्यवेक्षकों की मीटिंग हो, चाहे टिकटों को लेकर मंथन हो। बीजेपी में ये दौर कांग्रेस पार्टी में माफ कीजिएगा चल रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस समय सिर्फ एक ही एजेंडे पर काम कर रही है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है। अब आज परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा फेज है वो शुरू होगा बेड़ेश्वर धाम से। गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। तो जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी भी आए थे। तो राजस्थान बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो लगातार राजस्थान का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, आज गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे फेज दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में क्या तैयारियां की गई हैं और इस वक्त क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका है? देखिए नंदनी, आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है शुरू होगी और वो मेवाड़ की धरा से होगी और बेड़ेश्वर धाम जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल माना जाता है वहाँ पूजा अर्चना के बाद दूसरे फेज की यात्रा शुरू होगी। फिलहाल मैं तस्वीरों के जरिए आपको पूरी यात्रा के बारे में बताता हूँ। ये यात्रा इस मायने में अहम है क्योंकि यहाँ लगातार जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधने की कवायद दोनों ही पार्टी कर रही हैं और लगातार आप आवाज़ें देख रहे हैं, मोदी मोदी की आवाज़ें आ रही हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसके साथ ही चूँकि ये दूसरी फेज की यात्रा है, आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद होगी। करीब 52 सीटें इस यात्रा के जरिए नापेंगे और करीब 2344 किलोमीटर की यात्रा रहेगी नंदनी। 19 दिन ये यात्रा चलेगी और इसका कोटा में समापन होगा। चूँकि ये आदिवासी बेल्ट है, 28 तो उदयपुर संभाग की सीटें आती हैं और बाकी सीटें कुल मिलाकर 52 सीटें हैं जो अधिकतर बाहुल सीटें आदिवासी। दोनों ही पार्टियां, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस लगातार इस बेल्ट को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बांसवाड़ा को संभाग बनाने की बात हो, चाहे सलूमर को जिला बनाने की बात हो। ये तमाम जो कवायद हैं वो इसी मकसद से हैं कि कैसे
उस वोट बैंक को साधा जाए, क्योंकि लगातार ये पार्टी का मकसद है कि जिसने मेवाड़ की धरा को जीता वही सत्ता में काबिज होता है। लिहाजा इस मकसद को लेकर आज भाजपा के जो बड़े नेताओं में शुमार हैं अमित शाह, वो हरी झंडी दिखाएंगे और करीब सबसे पहले वो बेणेश्वर धाम जाएंगे, बेणेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे और ये तमाम नेता, जैसे कि मंच पे भी आप दिखा रहा हूँ, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तमाम नेता यहाँ देख रहे हैं, विजुअल में आप देख पा रहे हैं। दिया कुमारी यहाँ मंच पर मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो स्थानीय नेता यहाँ मौजूद हैं और ये मंच की तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह आएंगे और तमाम जो भाजपा के नेता वही मौजूद रहेंगे, क्योंकि भाजपा का मकसद ये भी है कि जो लगातार इन यात्राओं को लेकर विपक्ष हमला कर रहा था कि पार्टी एकजुट नहीं है, एक फेस नहीं है, लिहाजा आपको 4 यात्राएं निकालनी पड़ी, लेकिन पार्टी इन्हीं यात्राओं के जरिए ये भी मैसेज देगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी एकजुट है। आपने कल की तस्वीर देखी होगी, वहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम नेता मौजूद रहे थे और कुछ ही देर में तमाम नेताओं का यहाँ आगमन शुरू हो गया है और पास में ही हेलीपैड बनाया गया। वहाँ से जो आवाज़ें बता रही हैं कि शायद जल्द ही अमित शाह का आगमन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो बेणेश्वर धाम जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जो नंदिनी यहाँ सभा होगी और सभा में आप निश्चित मानिए न केवल कांग्रेस सरकार पर हमला होगा, बल्कि हाल ही में प्रतापगढ़ की जो घटना हुई है, जिसमें पूरी तरह से मानवता शर्मसार हुई, राजस्थान का सिर झुक गया, उसका भी जिक्र यहाँ जरूर किया जाएगा। ऐसे में न केवल दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, महिला अत्याचार, ये तमाम मुद्दों को लेकर अमित शाह एक बार फिर मेवाड़ की धरती पर गरजेंगे। जी जी बिल्कुल लाल सिंह, तो लगातार जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं केंद्र के, उनका फोकस राजस्थान पर बना हुआ है। अभी हाल ही में अमित शाह गंगापुर सिटी भी आए थे और एक बात आपसे लाल सिंह जरूर जानना चाहेंगे बीजेपी की इस जनसभा को लेकर। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती है कि इनकी जनसभाओं में लोग नहीं आते, इनकी जनसभाओं में भीड़ नहीं होती, लेकिन आज तस्वीर क्या इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है, काफी भीड़ लोगों की देखी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल लगातार हम जब कवरेज के लिए आ रहे थे यहाँ पर, चूंकि ये तमाम स्थानीय नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस का कहना है कि आप भीड़ नहीं जुटा पाते, क्या लगता है आज भीड़ कैसी रहेगी? भीड़ तो उमड़ रही है, क्यों नहीं जुटा पाते? परिवर्तन की लहर है, राजस्थान में परिवर्तन होके रहेगा। हर बार परिवर्तन नियम है। परिवर्तन मेवाड़ी करता है, मेवाड़ी और बेणेश्वर धाम से, पवित्र धाम से परिवर्तन होगा। और पार्षद के नाते मैं और कहता हूं कि पूरी जनता एक पांव पे उभी है कि आज की तारीख में परिवर्तन की लहर है। भीड़ जमकर आएगी, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कहती है भीड़ नहीं आती कार्यक्रमों में। भीड़ तो परिवर्तन है, अभी परिवर्तन के साथ है भीड़, ठीक है। लगातार भीड़ यहाँ जैसे कि आप नंदी सवाल किया था, मैंने जनता से पूछा और हम जब लगातार इस सभा स्थल की ओर आ रहे थे तो हमने जो तस्वीरें देखी वो भी कहीं ना ये बयां कर रही हैं कि भारी संख्या में भीड़ आएगी और ये पूरा पंडाल लगभग आधे से अधिक भर चुका है। लगातार लोगों का काफिला आना शुरू हो रहा है और ये तस्वीरें देख सकते हैं। पहले पंडाल की महिलाओं में भी अच्छा खासा उत्साह है इस सभा के लिए, चूँकि ये परिवर्तन यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, तो चाहे वो भीड़ की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों को उठाने की बात है, पूरी तरह से कोशिश यही है कि हर हाल में पार्टी परिवर्तन की जो मकसद है सत्ता परिवर्तन का, और चूंकि जो एक स्ट्रेटजी बनाई है 4 धामों से ये यात्रा निकलेगी और आज दूसरी यात्रा का फेज यहाँ से शुरू होने वाला है। और चूंकि मैंने कहा नंदनी, इस लिहाज से बहुत अहम है यात्रा कि 52 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश होगी, भले ही दूरी के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है। बिल्कुल लाल सिंह, जरा 52 विधानसभा सीटों के समीकरण को भी आपसे हम समझना चाहेंगे। मेवाड़ वागड़ में अगर बीजेपी के पिछले चुनावों में परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस से बेहतर रही थी, बीजेपी का यहाँ पर अच्छा वर्चस्व माना जाता है। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी भी लगातार मेवाड़ वागड़ में फोकस बनाए हुए है। यहाँ का जरा सियासी समीकरण समझाइए, किस लिहाज से कहा जाता है कि यहाँ अगर जीत गए तो सत्ता आप ही की? देखिए, अक्सर देखने में आता है नंदनी, चूंकि मेवाड़ का अक्सर हम चुनाव का इतिहास उठा के देखें तो जब भी मेवाड़ से किसी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है तो सत्ता में काबिज हुई है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मेवाड़ में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद सत्ता से दूर रहना, इसकी एक बड़ी वजह थी कि जो भरतपुर संभाग का इलाका है वहाँ पायलट फैक्टर का बहुत अधिक असर रहा और इसके चलते पार्टी को केवल एक सीट भरतपुर संभाग में मिली थी, धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा चुनाव जीती थी। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस, बसपा या अन्य दलों की जीत हुई थी। भाजपा का वहाँ कई जिलों में तो खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन मेवाड़ में अच्छा प्रदर्शन किया। एक पूरा संभाग का संभाग जब पायलट फैक्टर के चलते कांग्रेस के पक्ष में गया तो लिहाजा सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन हाँ, ये तय है कि राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं नंदनी, और लगातार जो हम सियासी तस्वीर चाहे आप
कितने भी चुनाव उठा के देख लिए, चाहे वसुंधरा की पहली यात्रा के बाद दूसरी यात्रा, तमाम यात्राओं को देखेंगे या तमाम सियासी समीकरणों को देखेंगे, तो मेवाड़ आंचल से जिस पार्टी ने अधिक सीटें ली है वही सत्ता में काबिज हुई है। और यही वजह है नंदिनी, आपने देखा होगा इस इलाके में हर पार्टी जब भी चुनाव आते हैं पूरी ताकत लगाती है और पूरी कोशिश करती है कि इस गढ़ को कैसे जीता जाए। जी। और यही वजह है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश ही नहीं की है बल्कि पूरी रणनीति बनाई है। जी नंदिनी, बिल्कुल। लाल सिंह, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र वाइज बताएं कि 28 सीटें मेवाड़ वागड़ की, कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा कुल सीटें आप बता रहे हैं कि यहाँ आज गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो उनका जो फोकस है वो 50 से अधिक सीटों को साधने पर रहेगा। तो कौन कौन से वो क्षेत्र, कितनी सीटें, ज़रा बताइए पूरा गणित एक बार। हाँ देखिए नंदिनी, फिलहाल अगर हम सियासी समीकरणों की बात करें तो यहाँ जो पूरा ये 52 सीटों का जो गढ़ है, इसमें उदयपुर संभाग की 28 सीटों को शामिल किया गया है। कुछ इसमें जोधपुर की सीटें आएंगी, इसके साथ ही कुछ इधर का जो आंचल भीलवाड़ा यहाँ की कुछ सीटों को शामिल किया गया है और कुछ कोटा की सीटें मिलाकर कुल मिला के 52 सीटें यहाँ पर रहेंगी। इन पूरे ऑल ओवर सीटों की बात करें तो कांग्रेस से अच्छी स्थिति में है। 52 सीटों की हम लिहाज से बात करें तो हाँ, मेवाड़ की जो 28 सीटें आती है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर चूंकि लगातार आदिवासी बेल्ट को साधने की कवायद दोनों पार्टी के लिए रहती है नंदिनी, वजह क्या है क्योंकि अभी हाल ही में बीटीपी पार्टी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया। न केवल बीटीपी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था बल्कि हाल ही में जो छात्र संघ चुनाव हुए थे उनमें भी एक अच्छी दखल अपनी बनाई है, अच्छा प्रदर्शन किया है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता है कि कहीं आदिवासी वोट बैंक उससे छिटक ना जाए। लिहाजा दोनों ही पार्टी इस मकसद में है कि बिल्कुल, तो आदिवासी वोट बैंक को साधना, साथ ही मेवाड़ वागड़ समेत आसपास के तमाम अंचलों को साधने के लिए ही आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। लाल सिंह, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडाल तैयार है, इंतजार अमित शाह का हो रहा है, लगातार लोगों की भीड़ भी जुट रही है। आज परिवर्तन यात्रा के दूसरे फेज को हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे।